3 सोशल स्टडीज़ या किसी किसी बुक में इन्वायरमेंटल साइंस साइंस भी लिखा होगा। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जो ये चैप्टर 1 है यूनिवर्स एंड द अर्थ, लेकिन नाम यूनिवर्स होगा या अर्थ द यूनिवर्स होगा, इस तरीके से होगा। यूनिवर्स जैसे पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड, पृथ्वी में क्या चीज़ है। तो इसको सबसे बड़ी बात है कि अगर आप ओपन स्काई में रात को अगर जब देखेंगे पूरा आकाश क्लियर होगा, तो यू विल सी इन द क्लियर स्काई नाइट यू विल सी मेनी स्टार्स इन द स्काई। बहुत सारे स्टार्स दिखेगा, बहुत सारे स्टार्स अलग अलग पैटर्न में दिखेगा। कोई नॉर्थ साइड में दिखेगा, जिसको आगे हम लोग देखेंगे पोल स्टार भी कहते हैं। तो इसी को समझना है कि ये यूनिवर्स है, जहाँ हम रहते हैं उसको अर्थ कहते हैं। तो यूनिवर्स में अर्थ कहाँ पर खड़ा है, क्या हम किसी उड़ते रहते हैं, तो क्या क्या कारण है क्या नहीं है, इसको आपको समझना है। तो महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, पहले इसमें समझना है कि जो अर्थ है वो कहाँ पर रहता है। अगर इस तरह से अगर आप पूरे इसको देखेंगे, ब्रह्मांड को देखेंगे, पूरे यूनिवर्स को देखेंगे, तो यहाँ आप गौर कर रहे होंगे कि बहुत सारा स्टार्स है। जैसे यहाँ पर ये मिलियंस ऑफ स्टार्स सब जगह, और इस तरह से एक गुच्छा भी बना हुआ है जिसको हम लोग मिल्की वे कहते हैं। इस तरह से बहुत सारा गुच्छा बना होगा, कहीं पैटर्न बना होगा, अलग अलग चीज़ का बना होगा। तो जो अर्थ जो है, जो सोलर सिस्टम, तो अर्थ जो है यहाँ पर एक अर्थ है यहाँ पर, और यहाँ पर सन है बीच में सन, इसलिए इसको थोड़ा सा आपको रोशनी दिख रहा होगा। तो यहाँ पर सन है बीच में, द सन है सूरज, और उसी का सब चक्कर लगाता है, इसलिए इसको सोलर सिस्टम भी कहा जाता है, यानी सौर मंडल भी कहा जाता है कि जो सोलर सिस्टम। तो एक्चुअली ये जो एक जगह जो स्टार सबका बहुत सारा गुच्छा, मिलियन बिलियन स्टार, जिसको हम लोग गैलेक्सी कहते हैं, ये गैलेक्सी भी कहते हैं, और उसमें से बहुत सारा गैलेक्सी है। तो उसमें से एक हम लोग का गैलेक्सी है जिसको हम लोग मिल्की वे कहते हैं। तो यानी तुम देख रहे हो कि ऊपर आकाश में जो पूरे यूनिवर्स में बहुत सारा इस तरह से पैटर्न बना हुआ है, जिसमें जो है बहुत सारा एक बिलियन स्टार। अगर आप यहाँ गौर करेंगे, इसमें देखेंगे क्या ग्रुप ऑफ, अगर यहाँ पर गौर करेंगे कि ये ग्रुप ऑफ मिलियन एंड बिलियन स्टार्स विथ गैस, और जितना भी स्टार्स है, स्टार्स मतलब क्या है कि जिसका अपना लाइट होता है, जिसका अपना हीट होता है, ठीक है उसको, या तो वो लोग क्या है कि बहुत सारा गैस और डस्ट से वो लोग एक दूसरे से बंधा हुआ, जिसको हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। और दीज आर द मिलियंस ऑफ गैलेक्सी इन द यूनिवर्स। इस तरह से बहुत सारा गैलेक्सी है, बहुत सारा स्टार्स का एक ग्रुप पैटर्न बना हुआ है, मिलियन बिलियन स्टार्स का, उसमें बहुत सारा गैलेक्सी है। और उसमें से एक गैलेक्सी है जो है आकाश गंगा, जिसको हम लोग आकाश गंगा इसलिए नाम पड़ा कि गंगा में, जैसे अगर गंगा को रात में देखेंगे बहुत सारा स्टार सब दिखता है, तो कहा कि जो गंगा है, क्योंकि रात में लोग देखते थे तो गंगा में ही स्टार दिखता था, तो बोले वो आकाश में दिख रहा है, इसलिए उसको आकाश गंगा कहा गया। यानी जो हमारा सोलर सिस्टम है उसको मिल्की वे या आकाश गंगा भी कहते हैं। तो आकाश गंगा में क्या है, क्योंकि सोलर सिस्टम है, तो उसमें अगर आप देखें गौर से, तो इसमें अर्थ भी है, पृथ्वी भी है, माने 10 अर्थ भी है, पृथ्वी भी है, सन है, सूरज है, मून है, और जितना स्टार्स, ऑल द सेलेस्टियल बॉडी, ये हम लोग का सेलेस्टियल बॉडी। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है कि सेलेस्टियल बॉडी या हेवनली बॉडी, तो इसमें हम लोग वो सारे चीज़ को जोड़ते हैं, अर्थ को भी, सन को भी, जो सन का प्रश्न होता है, या मून से, या जितना भी स्टार्स है। तो यहाँ पर देखेंगे कि स्टार्स आर ह्यूज, हेवनली बॉडी मच बिगर देन आवर अर्थ, कि हम लोग जो अर्थ जितना बड़ा साइज का, अगर अर्थ एक ऐसा है, इस तरीके से अर्थ है, तो स्टार्स अब यहाँ टिमटिमा रहा है, छोटा दिख रहा है। तो छोटा इसलिए दिख रहा है कि दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, कि वो हम लोग से बहुत दूर है, और सो दे लुक स्मॉल इन साइज, लेकिन वो अर्थ से एक्चुअली बड़ा होता है। ये याद रखिएगा कि स्टार का अपना लाइट होता है, अपना हाइट होता है, और दे आर ह्यूज हेवनली बॉडीज़, की बड़ा होता है। और स्टार्स आर ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैस, कि वो एक गैस है बर्निंग, उससे जलते रहता है, बड़ा सा गोला है, और उसका अपना हीट एंड लाइट है। और उसी में से एक सन है, जो हम लोग जिसको सन का चक्कर लगाते हैं, सूरज का चक्कर लगाते हैं, वो सन भी एक हम लोग का सूरज का चक्कर लगाता है। तो आप देख रहे हैं यूनिवर्स एंड द अर्थ, क्लास 3 का ये है कोर्स है, EVS है या सोशल स्टडीज़ किसी जगह होगा। तो इसको अब हम लोग इसको गौर से करेंगे, तो बहुत सा जो स्टार्स है वो एक पैटर्न से सजा होता है। डार्क नाइट में, अगर अंधेरा नाइट देखेंगे, अमावस्या के दिन देखेंगे, जिसको न्यू मून डे भी कहा जाता है, आगे हम जब मून जब समझाएंगे तो वहाँ समझेंगे। तो अगर बहुत सारा ग्रुप ऑफ स्टार्स अगर एक साथ रखा हुआ है, अलग अलग पैटर्न में बना हुआ है,
तो जैसे देख रहे हैं कि एक स्टार यहाँ, एक स्टार यहाँ, अगर इसको गौर करेंगे अच्छा से तो आप देख रहे हैं कि ये स्टार एक यहाँ पर है, फिर यहाँ पर, और ये सब पैटर्न हो गया। तो इस तरह से अगर पैटर्न से कोई स्टार बना हुआ है तो उसको हम लोग कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, कि ग्रुप ऑफ स्टार्स इन डिफरेंट पैटर्न इन द डार्क नाइट, अंधेरी रात में, अमावस्या हो जिसको इंग्लिश में नून में कहते हैं, चाहे वो ग्रेट बियर, ये ग्रेट बियर का है, या पोल स्टार्स का एक आगे होगा पोल स्टार, इस तरह से बनता है, यहाँ पर नॉर्थ में रहता है पोल स्टार। ये जो पोली स्टार है इसके ऐसे देख रहा है एक बच्चा का जहाँ खड़ा होगा, तो ये इस तरीके से पोल स्टार कहते हैं। तो ये सब एक पैटर्न से बना हुआ है। देखिए यहाँ पोल स्टार का दिया भी हुआ, देखिए पोल स्टार सही है। पोल स्टार की नॉर्थ में एक स्टार होता है जो कि डायरेक्शन भी हम लोग को बताता है कि वो कभी हिलता नहीं है, तो डायरेक्शन बताता है कि नॉर्थ में एक स्टार है। अगर यहाँ कोई एक बच्चा यहाँ से खड़ा हो गया है तो वो देख रहा है कि यहाँ से, तो ये जो इंडिकेटिंग स्टार है, पॉइंटिंग स्टार इसको कहा जाता है, कि ये पॉइंट कर रहा है कि पोल स्टार कहाँ पर है, इसलिए इसको पॉइंटर भी कहा जाता है। तो इस भी एक पैटर्न से है, तो इसको हम लोग कॉन्स्टलेशन कहते हैं। अब सोलर सिस्टम जो हम लोग देखे अभी कि जो सूर्य का चक्कर लगाता है, जैसे आप देख रहे हैं एक ऑर्बिट है मानी ये काल्पनिक है, हाइपोथेटिकल है, लेकिन इसी डिस्टेंस में ये लाइन नहीं हुआ दिखेगा, लेकिन इसी डिस्टेंस में ये लोग जो है चक्कर लगाता है सूरज का। तो सूरज का जब चक्कर लगाता है इसलिए इसको सोलर सिस्टम कहते हैं। अब सोलर सिस्टम कैसे याद रखना है, तो सबसे पहले सोलर सिस्टम याद करने के लिए एक आसान तरीका है कि ऐसे तो तुम्हारे बुक में भी दिया होगा कि माई वेरी इंटेलिजेंट मदर्स जस्ट सर्व अस, ठीक है, जस्ट सर्व अस नट, कि मेरी इंटेलिजेंट, तो मेरी से एम हो गया, वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, ये इफिशिएंट, माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट, तो ये हो गया। लेकिन एक यहाँ पी भी लिखते गोल करके, तो यहाँ पर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं MVEM, यहाँ से यहाँ तक एक, फिर J सन P, सन मैंने सूरज, और P जो प्लूटो है जो कि ड्राफ्ट प्लैनेट हो गया, इन अगस्त 2006 में इसको ख़त्म कर दिया गया। तो एक इस पैटर्न से भी कि MVEM J और सन सूरज और P, MVEM J सन P, ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको। तो अब यहाँ पर जैसे आप आगे देखेंगे तो M से मरकरी, V से वेनस, E से अर्थ, M से मार्स, J से जुपिटर, S से सैटर्न, U से यूरेनस, N से नेपच्यून और P से प्लूटो। अब यहाँ देखना कि हम क्यों इसको MVM और इसको J सन P कहें, तो ये जो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये जुपिटर से पहले, यहाँ तो जुपिटर से पहले ये जो बना हुआ है मरकरी, वेनस और अर्थ, मार्स, इसको इनर प्लैनेट कहते हैं। क्यों इनर प्लैनेट बताएंगे। फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस जो नेपच्यून्स है ये आउटर प्लैनेट है, कि एक जो है मैंने रॉक पत्थर से बना हुआ है और बाकी सब गैस से बना हुआ है। अब हम क्योंकि क्लास 3 में इसको ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसलिए इसको शॉर्ट से लिख रहे हैं। तो अर्थ जो है, अब हम लोग अर्थ के बारे में जान रहे हैं। अर्थ क्या है, तो अर्थ जो नियरेस्ट फ्रॉम द सन से थर्ड नियरेस्ट सन है। अगर देखेंगे कि MVEM, ठीक है, अगर यहाँ पर सन का चक्कर लगा रहा है तो मरकरी, वेनस, अर्थ, ये तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है फ्रॉम द सन। तो अर्थ इज द थर्ड, यहाँ लिख दीजिएगा, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन। तो द मूवमेंट ऑफ अर्थ इज नोन एज रोटेशन। और हम क्या बोले कि यहाँ पर सूरज है और ये अर्थ इस तरीके से घूम रहा है एक पैटर्न पर। तो ये जब बॉल आप फेंकते हैं तो बॉल को देखेंगे ऐसे घूम घूम के, इस तरीके से ऐसे घूम के निकलता है बॉल। ऐसे नहीं कि आप डालेंगे तो घसक के जाएगा, रोल्ड होके जाएगा। तो जब ये घूम घूम के जाता है ऐसे होकर ये प्लेस चेंज कर रहा है घूम घूम के, तो ये जो घूमना होता है इसको हम रोटेशन कहते हैं, और इसी से डे नाइट होता है, दिन रात। अब आवर अर्थ गोज अराउंड द सन इन 365 डेज एंड 6 आवर। तो वो अलग एक जो सूरज का जो परिक्रमा करता है, सूरज का जो रिवोल्यूशन करता है, तो अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ वापस आने में उसको 365 डेज और 6 आवर लग जाता है। तो मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज द रिवोल्यूशन ऑफ दैट। अब मून है, तो मून जो है, अर्थ जो है वो सन का चक्कर लगा रहा है। अब मून किसका चक्कर लगा रहा है, सन का। तो जो आप अगर किसी प्लैनेट का चक्कर लगा रहा है, जैसे जितना भी MVEM J सन P, इसको हम लोग प्लैनेट कहते हैं क्योंकि दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, उसका अपना लाइट नहीं है, अपना हीट नहीं है। दे रिसीव हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, इसलिए उसको प्लैनेट कहा गया। तो जितना भी कोई अगर प्लैनेट का चक्कर लगाता है, मूव करता है, तो उसको सैटेलाइट कहते हैं। तो मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। कि दो प्रकार का सैटेलाइट होता है, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। तो मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का।
मून जो अर्थ है नेचुरल में प्राकृतिक अपने से दिया हुआ है। बहुत सारा सैटेलाइट जो है आदमी भी भेजता है। तो मून अपियर्स टू चेंज इट्स शेप डे बाय डे। मून के बारे में जानते हैं। तो मून क्या होता है कि वो मतलब कि डे बाय डे, दिन प्रतिदिन उसका साइज चेंज होता है। दीज आर द नोन एज द फेज ऑफ द मून। जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर साइज बने कि चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर आगे अब देखेंगे कि यहाँ पर इतना छोटा था फिर बड़ा हो रहा है। इसमें हम सिर्फ साइज की बात कर रहे हैं। ये साइज छोटा हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि पहले अगर इस पिक्चर्स में देखेंगे तो ये इस तरह से अगर ऐसे है, ऐसे है, इसका ऐसे है, इसका और बड़ा हो गया इस तरह से, और फिर यहाँ से कटते हुए दिखा रहा है। तो अब इसको देखेंगे कि घटता हुआ और बढ़ता हुआ कैसे सूरज ये घटता है। तो जैसे अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये फेजेस दिया है तो ये साइड ऊपर जो है वेनिंग लिखा हुआ है। तो WANING वेनिंग मने लिखा हुआ है। तो ये जो मने कि यहाँ से कटते हुए यानी इस तरह से वेनिंग मने घटना होता है और वैक्सिंग मतलब बढ़ना होता है। यानी हम लोग जो देखेंगे बढ़ने का। जब ये न्यू मून हो गया जिसको हम लोग पूरा कहते हैं अमावस्या, तो अमावस्या हिंदी में बोलते हैं कि नया मून है, नया दिन कि नया मून निकलने लगा। तो नया मून निकलता है तो आप देखिएगा इस तरीके से अगर मून निकल रहा है, मून नया बन रहा है तो इस तरीके से बनते जाएगा। फिर और बड़ा ऐसे होगा। इस साइड से कटा हुआ है, इस साइड से कटा हुआ है तो यानी मून बड़ा होगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि इस साइड से मून कट गया तो यानी मून अब बड़ा हो रहा है। इसलिए इसको वैक्सिंग क्रिसेंट कहा गया, क्रिसेंट। फिर इसको फर्स्ट क्वार्टर, और ये देखिए और बड़ा हो गया ऐसे, तो इसको गिबस कहा जाता है, वैक्सिंग गिबस। और एक फुल मून बन जाता है जिसको पूर्णिमा कहते हैं। अब वेनिंग क्या होता है, अब देखिए यहाँ से ऐसे था, ये ऐसे था तो बढ़ रहा था। अब यहाँ से देख रहे हैं कि बढ़ना, यहाँ से इस साइड से कटा हुआ है तो यानी जब कटने लगेगा तो इस साइड से कटेगा। देखिए इस साइड से कट गया ऐसे, ये जो है अब ऐसे मून है तो इसको वैक्सिंग छोटा हो रहा है। तो इस तरह से अगर कटा होगा, मेरे राइट साइड कटा होगा तो यानी मून जो है छोटा होगा। देखिएगा आपका दाहिने साइड से कटा होगा तो मून छोटा होगा। तो इससे छोटा होकर फिर या न्यू मून आ गया। तो ये फेजेज ऑफ मून्स है। उसके बाद देखिए आप देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल सेटेलाइट, बहुत सारा सेटेलाइट होता है जो मैंने ऐसे तो अर्थ का जो चक्कर लगाता है कोई सेटेलाइट तो उसको नेचुरल सेटेलाइट होगा, अपने से होगा तो उसको मून कहते हैं। अगर आर्टिफिशियल होगा, कोई बना के दिया होगा, कुछ बनाया हुआ होगा, जैसे आदमी बनाता है, जैसे इंसेंट वन भी बनाया हुआ आदमी, और इसको भेजा बने कि अर्थ का चक्कर लगाने के लिए, तो उसको हम लोग नेचुरल सेटेलाइट कहते हैं। और पहला जो आर्टिफिशियल सेटेलाइट कहते हैं। और जो पहला जो आर्यभट्ट का बना था आर्टिफिशियल सेटेलाइट, उसका नाम आर्यभट्ट था। तो इस तरह से ये वीडियो ख़त्म होता है। फिर जाकर नेक्स्ट में जो है आपको एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का क्वेश्चन जैसे